Namaskar, good evening to the viewers of Pandit Ravi Shankar Music Foundation, celebrating 100 years of none other than Bharat Ratna Pandit Ravi Shankar ji. And today we are in our 56th episode. The guest who will be sharing his memories of Pandit ji is from a family of musicians. He is one of the representative of the artistry and excellence that is the hallmark of Banaras Gharana. He got his initial training in music from his father, Shehnai Maestro, Pandit Anant Lal, and after that got the privilege of learning from Pandit Ravi Shankar ji. In 1975, he was appointed in Afghanistan by the government of India as a teacher of performing arts in Shehnai, and he is none other than Shri Daya Shankar ji. On behalf of Pandit Ravi Shankar Music Foundation, I welcome Shri Daya Shankar ji with his sons Sanjeev Shankar and Ashwini Shankar to the show. नमस्कार नमस्कार नमस्ते। कैसे हैं अंकल, कैसे संजीव भाई? ठीक हैं? बिल्कुल बढ़िया। Nice to see you people. And today it will be a very informative session and rather a musical session also from both of you in the series of reflections. And to join in our show to talk in the conversation with you is senior disciple of Pandit Ravi Shankar ji, Gaurav Majumdar. गौरव दिखने नहीं रहे अभी। A bit delay. Gaurav is about to come. Yeah. जी प्रणाम। प्रणाम जी। और जी मैं को आशीर्वाद आपका दया जी। ये अब आशीर्वाद बना हुआ है, गुरुओं का सेवा कर रहे हो, ये कम बड़ी आशीर्वाद है, बहुत बड़ी बात है ये। आपको देख के बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है आपको देख के। अरे भैया बस कितने सारे मेमोरीज आपके साथ जुड़े हुए हैं, मेमोरीज लोधी एस्टेट के और गुरुजी के साथ, और हमको बहुत 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 खुशी है आज आपको पाके यहाँ पे कि हम आपके साथ बात करेंगे। थोड़ा आपका जो मधुर शहनाई जो हम बहुत मिस करते हैं, इतना सुना है आपका शहनाई हम लोगों ने, और गुरुजी के एक से एक बड़े बड़े जो उनके प्रोजेक्ट्स थे उसमें ऐसे ऐसे आपने बजाया। आज उस सब के बारे में बात करेंगे। चिन्नमा का फोन आया था थोड़ा पहले, उन्होंने आप सबको आशीर्वाद भेजा है लंदन से, वो हमारे साथ लंदन से जुड़ी हुई हैं। और हम आज का जो कार्यक्रम नवरुण नमस्ते, नाइस टू सी यू, थैंक यू भैया, थैंक यू। And I just wanted to mention that this is very special because we have Daya Shankar ji with us and the brilliant sons of Daya ji, Ashwini and Sanjeev and also Anand. All of them have joined today to make such a beautiful contribution towards celebrating Guruji's centenary and remembering the great man who has done so much, not just for all of us, but for everyone, for the whole world. He has contributed so much of music and so much of quality. We will begin our session. दया जी, आपसे थोड़ा हम बात शुरू करेंगे। आप हमको पहले अपने घर के बारे में आप बताएं, अपने पिताजी के बारे में, जिनको मिलने का बहुत बार मुझे भी सौभाग्य प्राप्त हुआ है, पंडित आनंद लाल जी, फिर उनके पिताजी। आपका जो घराना रहा है बनारस का, वो शहनाई फ्लूट इसका घराना रहा है, उसके बारे में थोड़ा बताएं आप हमको। और गुरु जी की कृपा से अच्छा चल भी रहा है सब, ईश्वर का और गुरु जी का आशीर्वाद है जी जी। सब कुछ अच्छे चल रहा है और ये सब भी मेहनत कर रहे हैं जी, बच्चे लोग भी जी, और जी। ये छठा या सातवां जनरेशन शहनाई का शुरू करने हो रहा है और लगे हुए तपस्या है, जो करता है उसको मिलता है। जी जी, एकदम। तो ये जो दो इंस्ट्रूमेंट है शहनाई,
और फ्लूट, ये आपके घराने में कैसे आया? आपके घर में और बनारस के साथ क्या आपका क्या संबंध है? कैसे आप जुड़े हुए हैं बनारस के साथ और फ्लूट और शहनाई, ये जो दादा इसका जवाब मैं दूं क्या? आप बताइए। तो लगभग 17-18 जनरेशन से शहनाई जो है हम लोग के परिवार में है। 350 साल से ऊपर हो गया है। और 350 साल में जो है वो मेनली शहनाई का घराना रहा है, लेकिन पिछले 4 जनरेशन से जो है वो बांसुरी जो है हम लोग के घर में आई। और रघुनाथ दादाजी थे हमारे, तो वो जो है वो बांसुरी लेके आए थे। और फिर रघुनाथ दादाजी या फिर भोलेनाथ प्रसाद जी, प्रसन्ना जी, तो इन लोगों ने जो है बांसुरी की शुरुआत करी। तो इस समय जो है शहनाई में लगभग 4 जनरेशन से जो है ये बांसुरी का एक परंपरा स्टार्ट हुआ। लेकिन मेनली जो घराना है वो बनारस घराना जो है हमारा, वो 350 साल से ऊपर का है, जिसमें लगभग 18 जनरेशन से जो है शहनाई बज रही है। और आज भी कालीबाड़ी चौकी में जो है, जब भी सुनारपुरा में जब भी वहाँ पर आरती होती तो अभी भी शहनाई बजती है। और वो कालीबाड़ी चौकी का जो एक कनेक्शन गुरुजी के साथ है वो ये है कि बिल्कुल कालीबाड़ी चौकी के पीछे का जो मकान था वो जगह था जहाँ पर गुरुजी का जन्म हुआ। और बिल्कुल उसके पीछे ही मतलब वो गली है, तो गली के एक तरफ कालीबाड़ी चौकी है और एक तरफ गुरुजी का घर है। क्या बात है? तो गुरुजी का घर और हम लोग का जो पुश्तैनी मकान जो है, मतलब वो हद से हद आधा किलोमीटर दूर है। तो अब उस समय क्या होता होगा ये तो बताना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि गुरुजी को जब छोटे थे तो मतलब मैं तो माइनस में भी नहीं था। तो हमको ये बताएं आप कि दया जी, आप गुरुजी के संपर्क में कैसे और कब आए? बचपन से शहनाई तो बजी रही थी हमारे घर में। तो पापा जी ने पहले, हमारे पिताजी ने, पंडित अनंतनाथ जी ने वो शुरू कराया गाना, फिर तू पहले गाओ, फिर शहनाई फिर शुरू किया। फिर मैंने सोच लिया था बचपन में ही कि मैं अगर किसी का शिष्य बनूंगा तो वो गुरुजी होंगे। और अचानक वो पापा जी जब शुरू में 1952 की बात बता रहा हूँ, 1951 में वो 1951 में दिल्ली आए। तो उस समय ये पंडित जी ऑर्केस्ट्रा में थे, नेशनल ऑर्केस्ट्रा। जी। उस समय आके पापा जी को बोले उन्होंने कि तुम बम्बई चले जाओ। तो पापा जी ने बोला कि बम्बई क्या करोगे जाके, वहां क्या रखा हुआ है? पापा जी बोले नहीं करेंगे, वहां जाऊंगा, वहां बहुत लुटेरे हैं, कोई और भेज दीजिए। करेंगे जलंधर चले जाओ। जलंधर पे मिक्सअप कर रहे हैं, वो जलंधर में थे। जलंधर में दादाजी को उन्होंने बोला था कि तुम दिल्ली आ जाओ या बम्बई चले जाओ। नहीं, दिल्ली आए थे पापा जी पहले। शुरू में तो दिल्ली आए थे। हाँ, शुरू में दिल्ली आए थे। और दिल्ली में उस समय गुरुजी और पन्नालाल घोष जी थे। जी फ्लूट जो आते थे वो रेडियो में नेशनल ऑर्केस्ट्रा गुरुजी डायरेक्टर थे। हाँ, तो गुरुजी का मकान एकदम पीछे ही था, महादेव रोड पे। जी वहां पर था। और गुरुजी तो शुरू से ही खूबसूरत तो थे ही, अच्छे लगते थे। और मेरे को तो ऐसे लगते थे कि जैसे कोई भगवान तो उधर के आ गए हों। देवता लगते थे, देवता। वो आदमी एक तरफ और वो एक तरफ। सच में लगते थे। वो खूबसूरत इतने थे और ईश्वर ने उनको गढ़ा भी था और दिया भी था विद्या। क्या बात अच्छा लगता ईश्वर। मैं तो यहाँ पर हूँ और वो तो कहीं और है इस समय। मैं सच प्रणाम करता हूँ उनको। हम लोग सब लोग दया जी, हम लोग सब लोग प्रणाम करते हैं उनको। हर दिन हम याद करते हैं उनको। वो कार्य किया है, वो एकदम हिंदुस्तानी म्यूजिक का प्रतिनिधित्व किया है उन्होंने। वो एक तरह के एम्बेसडर हैं क्लासिकल म्यूजिक हिंदुस्तानी के। एकदम। वो आप कब आए उनके पास? इतने लोग बाहर पहुंच गए, इतने लोग कमा रहे हैं, सबको रोजी मिला, ये उनकी महानता है।
और जो भूल नहीं सकते हम कभी भी। और मेरे साथ तो ये भी बैठे हुए हैं संजीव जी, पापा का कहा मैं, कहा ये, कहा और जो आने वाले लोग हैं सब उनके रीढ़ी हैं हम। जी जी, हम उनके रीढ़ी हैं, सचमुच बात ये है। और गुरुजी के संपर्क में तो आना ही था, क्योंकि गुरुजी दिल्ली आते थे सर्दियों में, तो गुरुजी के मेरी अक्सर यही कोशिश होती थी कि प्रोग्राम हो या घर हो जहाँ टिके हुए वहां जरूर पहुंचे और उनसे मिलना जुलना और चरण स्पर्श वगैरह करें, जरा आशीर्वाद लें उनका। तो गुरुजी शुरू से ही बहुत प्यार करते थे। अब पिताजी को बहुत प्यार करते थे, बहुत बहुत। पिताजी को तो मतलब वो कहते थे गॉड गिफ्टेड लोग वही है। कुछ देखा होगा गुड़ियों की बात, गुड़िया लोग जानते हैं ना, हम लोग तो एकदम साधारण लोग हैं जी। तो हम लोग जो है, मतलब मैं अपने बारे में बोलूँ तो हम लोग, मैं तीसरा जनरेशन हूँ और रश्मि भाई जो है वो तीसरा जनरेशन है जिन्होंने गुरुजी के साथ, गुरुजी के लिए काम किया। जब 74 में पहला ऑर्केस्ट्रा बना था, जब उन्होंने पहला, जब वो फेस्टिवल ऑफ इंडिया जब हुआ था, इसमें जॉर्ज हैरिसन भी थे, उसमें दादाजी गए थे, उसमें दादाजी गए थे। फिर 88 में जब हुआ था तो उसमें पापा गए, क्रेमलिन वाला। और फिर जब 2005 में हुआ तो उसमें मैं गया जी। तो और इनफैक्ट मैं तो इतना भगवान को बोलता हूँ कि मेरी बेटी को भी गुरुजी का आशीर्वाद मिला। जन्म जन्मांतर का रिश्ता है हमारा उनसे। जो भी उनके शरण में गया उसको कुछ मिला ही है, हरदम हरदम। दया जी, आपको हमने इतना लोग थे वो, उनको क्या कहना है यार, उनके लिए चर्चा करना मतलब सूरज का टॉर्च दिखाना। जी जी जी, टॉर्च का बैटरी तो खत्म हो जाएगा, लेकिन सूरज का तो बैटरी खत्म नहीं होगा। तो जी, मैं थोड़ा इस पड़ाव पे, आज का जो हमारा जो बात हम आपसे कर रहे हैं, इस पड़ाव पे आके, क्योंकि मेरे पास बहुत सारी यादें हैं जब अनंतलाल जी आते थे, आप आते थे, और कितनी सारी तालीम हुई है लोधी एस्टेट में, कितनी सारी तालीम गुरुजी के साथ। आप थोड़ा कुछ बजा के, उन्होंने जो आपको शहनाई पे जो उन्होंने बताया, जैसे बताया, कुछ आप बताएं और कुछ हमको बजा के थोड़ा सुनाएं आप। और एक बात मैं यहाँ पे बोलना चाहूंगा कि आपके पिताजी के लिए भी और आपके लिए भी दया जी, गुरुजी हरदम बोलते थे कि आपके फूक में जादू है। हरदम गुरुजी हरदम धूल भी नहीं हूं मैं तो, उनके चरणों में धूल भी नहीं। बहुत बोलते थे कि ऐसा मीठा फूक आपके पिताजी के लिए भी, आपके लिए भी। अभी आप उनके बारे में बात कर रहे हैं, मेरे सोफे पे नहीं बैठा जा रहा जी। और वो आपको बहुत बहुत प्यार करते थे, आपको बहुत प्यार करते थे आपको। गुरु शिष्य परंपरा में जो चीज देनी चाहिए थी वो मुझे दिया है उन्होंने, एकदम पूरी तरह से। बहुत प्यार करते थे आपको। जी, आपको मैं एक बात बताता हूँ। हम लोग बहुत छोटे थे जी, तो मैंने जो पापा को देखा कि जो गुरु भक्ति होती है जी, कैसे होती है, कि जब गुरुजी का कभी फोन आता था, उस समय तो मोबाइल फोन नहीं था, लैंडलाइन होते थे, तो गुरुजी किसी भी काम के लिए फोन करते थे। तो मैंने देखा पापा को कि पापा जो है वो चप्पल उतार के और बैठ के तब वो फोन पे बात कर रहे हैं। हमने देखा है पापा को गुरुजी के सामने। हमने बल्कि मैं सच बताऊं कि गुरु भक्ति जो है, मैंने दया जी का अपने आंख से देखा है कि गुरु के सामने कैसे खड़े होना है, कैसे बजाना है, कैसे बात करना है, मैं कभी नहीं भूलूंगा। और मैंने आपके जो दादाजी अनंतलाल जी को मैंने बहुत बहुत देखा है पास से, और गुरुजी को ऐसा श्रद्धा करते थे, ऐसा रेस्पेक्ट करते थे। मैं
मैं हमारे बहुत हमारे मंदिर में गुरु जी की फोटो लगी हुई है, आज से नहीं, जी कम से कम 50 साल से जी आपके लगी हुई है, और वो मंदिर में वो विराजमान रहते हैं हर समय। जी आपके मन में और आपके मंदिर में, दोनों जगह, हाँ, मन मंदिर में। वो विराजमान रहते हैं बस। जी और जो गाना बजाना है वो तो भाई वो तो जैसा है वैसा है ही। जी जी अच्छा है, लेकिन बहुत ये है, अच्छा है, गाना बजाना बहुत अच्छा है। अरे बस उनका आशीर्वाद से जिंदगी बिता रहे हैं बस, और क्या बस। जी जी तो ये हम और उन्हीं का। परिमल परिमल के बारे में याद है आपको ना? किसके बारे में? परिमल हाँ, परिमल हाँ, हम और परिमल हरदम याद करते थे, जब भी मिलते हैं बात करते हैं आपका। ये परवल भी बहुत अच्छा इंसान है। बहुत, और बहुत अच्छा बजाते भी हैं, इंसान भी अच्छे हैं, बजाते भी हैं। और जब भी हम लोग मिलते थे हम लोग आपका बात जरूर करते थे, क्योंकि अरे वो बहुत पसंद करते हैं वो आपका बजाना। गुरु जी को घटनाएं तो इतनी सारी हैं कि मैं क्या बताऊं। आप एक बताइए, बार थोड़ा 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 दिन में एक तो बताइए हमको। एक बार अमेरिका में जी दोनों हाथ में थैला लटकाए हुए चले आए रूम में जहां मैं ठहरा हुआ था, कि दया आज शाम को मेरा प्रोग्राम है, अच्छा सा बनाओ खाना, आके यही डिनर लेंगे। तो मैं अब इतना बड़ा आदमी मेरे सामने झूला लेके, मैंने कहा गुरु जी को बुरा लेते, मैं आ जाता हूँ वहां पर, मैं ही ले जाता हूँ। ये आप क्या विशु भी थे, हाँ जी जी भाई भी थे, जी तरुण भी था, जी जी हाँ, नहीं रमेश मिश्रा ही थे, ईश्वर लाल जी, ईश्वर लाल जी थे, हाँ, ईश्वर लाल जी थे, तरुण जी थे, आप थे और विशु भाई थे। हाँ। गोल्डन गोल्डन ट्रायो। एक गुरु जी के साथ बजाया था मैंने इंडो जापान, जी जी वो भी याद है, वो उसमें लक्ष्मी शंकर जी भी थी। जी जी तो भैया वो ये गुरु जी का बनाया हुआ जो हाँ। पूर्वी कल्याण है, क्या तो बात थोड़ा है, सा इसी का आलाप जो है क्या बात हम है, लोग क्या बात है।
क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। थैंक यू, थैंक यू। दया जी का भी थोड़ा सुनेंगे अब, क्योंकि चिन्नम्मा का भी रिक्वेस्ट है। वो क्रेमलिन वाला जो पीलू आपने बजाया था, वो हमारे कान में अभी थोड़ा बाद में, अभी नहीं थोड़ा, तो आप थोड़ा हमको बताएं, अपना थोड़ा एक्सपीरियंस बताएं गुरुजी के बारे में। दया जी, इतने सारे साल आपके उनके साथ बीते हैं, थोड़ा आप कुछ मेमोरीज बताइए, कुछ इंसिडेंट्स। परफेक्शन उनको चाहिए था, हर चीज का परफेक्शन बहुत अच्छा होना चाहिए जी। वो एक सब मैं देखता था वो थकते नहीं थे बिल्कुल भी। मैंने कई बार उनको नोट किया कि सब लोग ऐसे 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 ऐसे, ऐसे बैठ रहे हैं, लेकिन वो एकदम महत्व है जी, वो ऐसे बैठ गए तो बैठते थे एकदम। तो बैठ ही गए। साधु लोग संत लोग जैसे होते हैं वो उस टाइप से सबके सब मैं देख रहा हूँ कि मैं जब शागिर्द बना था उनका तो दिमाग में उगर ये था कि क्या दिया जाए इनको। तो गुरुजी एक दिन पहले बोले देखो कुछ लाना मत, सिर्फ चांदी का एक सिक्का लेते आना बस, और कुछ नहीं। फिर भी बीठा तो बीठा ही होता है, कुछ ले तो जाना ही पड़ता है। 1 रुपया लेके गया सिर्फ चांदी का। वो गुरु कहने के बाद यही चाहिए। देखो इतने महान पुरुष और मैं इतना डरपोक आदमी की सोच के दिमाग में ये हो गया कि क्या किया जाए, क्या किससे पूछा जाए। पूछे तो किससे पूछे, आखिर उन्होंने खुद बता दिया कि देखो कुछ मत लाना, सिर्फ एक चांदी का सिक्का। और वो महान लोग कुछ नहीं लेते थे, शागिर्दों से कुछ नहीं लेते थे वो कभी। उनकी डिमांड कभी कोई चीज की होती ही नहीं थी। हाँ, एक चीज की शौकीन जरूरत है कि आप अच्छा पहनो, अच्छा पढ़ो। ईश्वर लाल जी पेरिस में दाढ़ी नहीं बनाए थे तो बोले ईश्वर को कि आज तुम दाढ़ी नहीं बनाए। कहने आज सोमवार है ना, हमारे तरफ आज के दिन दाढ़ी नहीं बनाते। तो मंगलवार को फिर वो गुरुजी ने पकड़ लिया कि आज क्या बात है, आज कौन सा मंगलवार है। दूसरे दिन फिर जाता था, पेरिस की बात बता रहा हूँ। तो बदल दिया है, वो एक ही कमीज पहने के हुए और अपना दाढ़ी, वो सोचे गुरुजी देख नहीं रहे, लेकिन गुरुजी सब देखते थे, ऊपर से नीचे तक इंसान को सब चेक कर लेते थे 1 सेकंड में। जो अच्छा लगता था उसको अच्छा बोल भी देते थे, जो उनको बुरा लगता था। मैं पहले एक मामूली सी मूंछ रखता था तो गुरुजी देखे, बोले कि लाइन के लिए रखे हो, इसको भी साफ करो। ये लाइन क्या रखा है। तो आके मेरे पापा ही को बोला अपने, मैंने कहा गुरुजी के ऑर्डर है, क्योंकि मुझ हमारी तरफ ऐसा है कि जब माता पिता हो तब तक रखना पड़ता है। फिर साफ करके गया, अब ठीक है। दूसरे दिन ही दूसरे दिन भी कहने इधर आओ, मूछ कहाँ तुम्हारी। मतलब जॉली भी थे, ऐसा नहीं कि एकदम चढ़ाई हुआ है, ऐसा नहीं, बहुत जॉली थे उनके। जॉली पना तो वो तुम्हें बाद में कभी बताऊंगा। अच्छा दया जी, एक याद जो गुरुजी के साथ जी क्षण बिताए हमने गुरुजी के साथ। जी एक याद मेरे मन में बहुत बसा हुआ है। आप थोड़ा शुभो दादा के बारे में बात करिए। शुभो दादा, अरे वाह, शुभो दादा तो वो सबके दादा थे, और अच्छे दादा थे और प्यारे दादा थे। और वो इतने, मतलब मेरे साथ बहुत अच्छा गुजरा उनके साथ। अच्छे फिल्मी गाने इतने सारे याद कर रखे थे, और कौन लिखने वाला, कौन म्यूजिक देने वाला, कौन सी फिल्म का, इतना ज्यादा हिसाब किताब
हैं? कौन से सन का वो भी याद रखते थे? कौन से सन का है, नहीं सन तो पता लग जाता है ना कलाकार से, उस टाइम का होगा। तो इतने पुरानी पुरानी बंदिशें, मतलब सुना कि दया जी क्या ये सब मेरा कलेक्शन। अब गुरुजी की बात बताऊं कि गुरुजी शुभू जी को बोल रहे हैं, शुभू तुम ज्यादा अगर तुम इस पर ध्यान देते हैं सिद्धार्थ पर, तो इससे ज्यादा बेटर होते हैं। लेकिन वो जब भी दिल्ली आते थे, उनका दिल्ली एक प्लान, दिल्ली आते थे 95 में, जो लोधी स्टेट है वहां मुलाकात, उनका एक प्रोग्राम भी था, सुना था मैंने। और वो एक प्लान जरूर करते थे, हरदम हाँ? एक प्लान उनका जरूर होता था कि जब भी आए दिल्ली, वो आपके घर खाना खाने जरूर जाते थे। अरे वो खाना तो क्या, गुरुजी पूछ रहे बेटा तू कहाँ ले जा रहे हो? मैंने कहा गुरुजी अपने घर ले जा रहा हूँ। किस लिए? तो फिर आए अच्छा खाने पे, तो मैंने कहा हाँ जी कुछ थोड़ा बहुत बना हुआ है, कुछ बना, अब जो बना था घर पे दिया। लेकिन बड़ा एंजॉय, अच्छे नेचर के इंसान। और मैंने तो इतना सभ्य आदमी, सिविलाइज तो मैंने देखा ही नहीं, इतना सभ्य। गुरुजी क्या बोले उनको, देखो जा खलीफा में बन जाना वहां। करेक्ट। अब मेरे पास जब आ गए, वो गुरुजी के लड़के थे ना, तो वो कहीं जाके खलीफा बन जाना, रिकॉर्ड कर लेना उनको। तो फिर रिकॉर्ड किया उनको, अपना कुछ बनारसी धुन ये सब। तो फिर और बोलिए। और आप हमको बताइए, वो जो क्रेमलिन वाला जो कॉन्सर्ट था, वो पीलू वाला कर दो ना। हाँ पीलू वाला थोड़ा हम, और चिन्नमा भी सुनना चाहती हैं। क्या बात है, क्या बात है जी, थैंक यू। क्या बात। और गुरु माँ को नमस्कार करिए, प्रणाम। जरूर सुन रही हैं, वो सुन रही हैं, वो देख रही हैं। आप लोग अगर बोल रहे हैं, वो सुन रही हैं, वो देख रही हैं। बहुत दिनों के उनको भी देखे हुए। जी। वो जब आएंगे, आप आइए इस बार सेंटर में कभी। मुझे थोड़ा सा कहीं निकलता नहीं है आजकल, तो ऐसे ही ऐसे रोग चला हुआ है। जी। सब ठीक हो जाए, सब टाइम सब ठीक हो जाए, सब ये सब जो चल रहा है ये सब
सब कट जाए उसके बाद फिर आ कब रहे हैं अभी तो? दिसंबर जनवरी के पहले तो नहीं आना होगा। अच्छा तो अच्छा, ये सर हम तो बाकी आना है। बता देंगे, और संजीव अश्विनी भी आपको बता देंगे, आप तब आइएगा जरूर। हाँ आइएगा। अरे, संजीव आप कुछ सुनाइए, आप थोड़ा बनारस का कुछ सुनाइए, बनारस का कुछ सुनाइए आप। बिल्कुल बिल्कुल। बनारस का क्या? वो पंचम पंचम थोड़ा या थोड़ा कजरी सुनाइए थोड़ा बनारस का। कजरी कजरी ब्रिज मंदिर देते सिखाओ रसिया ब्रिज मंदिर मंदिर में क्या बात है, क्या बात है, वाह 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 वाह। सब पुरानी चीजें हैं, मतलब अब बहुत पुरानी चीजें हैं ये। इसको ऐड बहुत बहुत लंबा हो जाता है ये करने में। जी 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 दयाल जी हाँ बोलिए बोलिए। मोर बहुत है, मोर जो है पेकता है, जो बोलता है मोर उसको पीकना बोलते हैं ना। हाँ 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 हाँ,
वो मोर भी फेंक रहा है, दिल फेंक रहा है, फेंक रहा है। तो वो ब्रेक की बात हो रही है कि वो कहने का अंदाज अलग है और समझने का अंदाज अलग है। जी 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 काफी लंबा है, इसमें जो है अलग अलग पैराग्राफ्स आते हैं, अलग अलग एक लाइन आती है जिसमें हर बार एक नया जो पक्षी या पशु जो है वो ज्वाइन होता है, तो उसका इफेक्ट क्या हो रहा है बॉडी पे या आपके थॉट प्रोसेस पे वो कैसे इफेक्ट ला रहा है कि जब आप मोर को देखते हैं तो मोर के बोलने से जो है एक मन में हर्षोल्लास पैदा होता है, या गैया को देख के जो है वो एक माँ का भाव सामने आता है कि गौ, क्योंकि हम लोग माँ बोलते हैं तो एक माँ का भाव आता है, वात्सल्य रस जो है वो निकलता है। तो वही उसमें जो है वो 8 रसों का, विभत्स को छोड़ के जो है 8 रसों का जो है उसमें दिखाया गया है। क्या बात है, क्या बात है। अच्छा, आप हमको अगर इजाजत दें, काफी लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वो काफी यहाँ पे मैसेजेस आए हैं, हम थोड़ा कुछ 1-2 मैसेज पढ़ना चाहते हैं आपके लिए कि और बताना चाहते हैं कौन कौन चिन्नमा हमारे साथ हैं, और उसके अलावा काफी लोग हमारे रेगुलर व्यूअर्स, अभिजीत जी हैं, अंजन मजुमदार जी हैं, योगेश शंकर जी हैं, विवेक सिन्हा जी हैं, फिर सुदीप्तो मार्जित जी हैं, फिर कुमार आचार्य जी हैं, निशा चैटर्जी हैं, कृष्णा चक्रवर्ती हैं, फिर उसके अलावा दिव्यांग नानावती जी हैं, प्रहर वोहरा जी हैं, रश्मि गांधी जी हैं, कीथ डेनमार्क हैं, साधना जी हैं, साधना श्रीवास्तव जी हमारी दिल्ली की, फिर अनुभा बैनर्जी हैं बंबई से, अहिर रॉय हैं कलकत्ते से, राजेश रॉय हैं, तीर्थंकर बैनर्जी हैं, दीपक दा के शागिर्द हैं, ये दीपक चौधरी गुरुजी के शागिर्द थे। तीर्थंकर भाई देख रहे हैं कलकत्ते से, केशव जी हैं गुरुजी के शागिर्द, शिमला में रहते हैं, वो देख रहे हैं, अतुल शंकर जी हैं, योगेश शंकर जी हैं, फिर सीमा गायकवाड़ जी हैं, फिर गजानन वारुडे जी हैं, फिर हनी तिवारी हैं। सो काफी लोग देख रहे हैं दया जी, और सब लोग यहाँ बहुत अच्छे अच्छे मैसेजेस, बहुत एंजॉय कर रहे हैं आपका बोलना, आप जो बजाया और आपने जो गाया, ये सच में ये हम लोग के लिए इट वाज अ ट्रीट। सो अंत में हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे, शिकानी की आ गई है अब ये जो वर्डिंग्स है, ये कहाँ एक बार बाहर निकल गया तो वापस छूट जाता है, नहीं आता है। तो ये सबसे सब कुछ सुनो, अच्छी चीजें लो, उसको उठा लो। आजकल थोड़ा सा बदल रहा है जरूर, लेकिन ये है कि करना चाहिए। पर जी मैं चिन्नमा देख रही हैं, चिन्नमा, थैंक यू फॉर वाचिंग, थैंक्स फॉर ब्लेसिंग्स अस, थैंक यू वेरी मच चिन्नमा, एंड ऑल द व्यूअर्स, वी वुड लाइक टू एक्सटेंड आवर हार्टफेल्ट ऑडियंस। आप लोग इतने अच्छे से, इतनी बड़ी संख्या में जुड़े हैं और देख रहे हैं, और उम्मीद है आपको अच्छा भी लग रहा होगा। तो पर बहुत अच्छा लग रहा है, सब बहुत अच्छे अच्छे मैसेजेस आए हैं संजीव भाई। और अंत में थोड़ा एक हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि गुरु जी के कोई राग से आप आज का कार्यक्रम समापन करें, उनका जो भी आपको लगता है, उन्होंने जो भी। दया जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपको, हमारा प्रणाम आपको, बहुत बहुत प्रणाम, धन्यवाद, आप आए हमारे साथ जुड़े, थैंक यू। से एंड कर देंगे। किससे? योगेश्वरी से। I can't hear you, sorry. जोगेश्वरी। हाँ, जोगेश्वरी, क्या बात है, क्या बात है। अश्विनी जी को भी बगल में बैठा सकते हैं। हाँ, अश्विनी जी को भी बगल में बैठा लें, वो है तो आपके साथ, जगह नहीं है, या एक जगह नहीं हो पाएगा ना वरुण।
आप 2 मिनट में 2 मिनट के लिए नहीं, तुम ये तुम नहीं तबला में नहीं हो पाएगा, छोड़ दीजिए ठीक है।
क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। थैंक यू दया जी, थैंक यू संजीव भाई, अश्विनी भाई, आनंद भाई, बहुत 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 धन्यवाद। आप लोग आए और गुरुजी के बारे में आप लोगों ने बात किया, अपना जो। नवरुण भाई आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। पापा कह रहे हैं कि आप सबका धन्यवाद, आप सबका धन्यवाद जी। बोल रहे थे और हेलो को भी बहुत बहुत धन्यवाद कि उन लोगों ने इतनी भारी मात्रा में जुड़ के और सिर्फ हमारे कार्यक्रम को नहीं बल्कि ये पूरी सीरीज को जो है एक सक्सेस की तरफ लेके जा रहे हैं, जी। थैंक यू वेरी मच। जी जी, थैंक यू दया अंकल, आपसे मिलके बड़ी खुशी हुई। पहली बार आपसे मुलाकात हो रहा है ऐसे फेसबुक के थ्रू। पहले तो संजीव भाई, अश्विनी भाई से मुलाकात होती है, बट अब की बार पैंडेमिक के बाद आपसे मुलाकात करेंगे हम लोग। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन द शो। थैंक यू अश्विनी भाई, आनंद भाई पीछे हैं आप लोग बैक स्टेज में, मुझे पता है। सो टू द व्यूअर्स ऑफ पंडित रविशंकर म्यूजिक फाउंडेशन, वी कम टू द एंड ऑफ आवर 56th episode, and 57th episode will be at 8 p.m. today. So be tuned at 8 p.m. once again. Till then, goodbye.